हेलो स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो OH माइनस है और जो Br माइनस है दोनों क्या है न्यूक्लियोफाइल। तो जो OH माइनस है वो Br माइनस के अपोजिट डायरेक्शन से जाके इसमें जुड़ता है। तो आप देख सकते हो एक संक्रमित अवस्था या संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें Br वाला बंध भी आप डॉटेड दिखाओगे और OH वाला बंध भी आप क्या दिखाओगे डॉटेड। और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी आपको 5 दिखती हुई प्रतीत होगी, जिस वजह से ये जो इंटरमीडिएट है बहुत ही ज़्यादा क्या है अनस्टेबल, और अनस्टेबल है तो तीव्र रूप से क्या हो जाएगा टूट जाएगा। तो यहाँ से Br क्या हो जाएगा, ये वाला बंध धीरे धीरे टूटेगा और ये वाला बंध क्या हो जाएगा धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा उत्पाद मिलेगा प्रोडक्ट CH3 और एक OH हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन और एक OH, और Br माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। जो प्रोडक्ट है उसका उसमें भी कार्बन का हाइड्रोजन कितना है sp3, तो उसको हम क्या कहेंगे चतुष्फलकीय कहेंगे। उपरोक्त अभिक्रिया में आप देख सकते हो इस चीज में नाभिक से ही जो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस था उसका आक्रमण पीछे की दिशा से हो रहा था। यहाँ विन्यास इस प्रकार बदल जाता है जैसे तीव्र आंधी में छाता पलट जाता है। जैसे आप देखोगे कि तीव्र आंधी में छाता जैसे पलट जाता है उसी प्रकार का विन्यास होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ इस कार्बन से जुड़े हुए अगर मान लीजिए ये है यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, तो पहले ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये थोड़े इधर होते हैं और जैसे ही OH माइनस न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता है और ये वाला बंध धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, तो ये धीरे धीरे ये मतलब हाँ पलटे हुए छाता, ऐसे कहो कि इधर के जितने भी बंध होते हैं ये सारे किधर चले आते हैं दूसरे डायरेक्शन में। जैसे छाता पलट जाता है बिल्कुल उसी प्रकार का अरेंजमेंट होता है और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है उसको पूरा स्पेस मिल जाता है कि वो कार्बन को क्या कर सके अटैक कर सके। जनरली होता क्या है कि जैसे OH माइनस है और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे क्या है Br, तो जैसे ही OH माइनस इसको अटैक करता है तो इसमें एक इस वाले कंपाउंड में एक परिवर्तन होता है कि ये वाला कंपाउंड ऐसे हो जाता है C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड Br, मतलब एक उल्टे मतलब पलटे हुए छाते की तरह ये पूरा अरेंजमेंट हो जाता है और फिर OH माइनस के लिए इस कार्बन को अटैक करना क्या हो जाता है आसान हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि प्रारंभिक यौगिक प्रकाशीय सक्रिय है या ऑप्टिकल एक्टिव है या कायरल है तो इसके D समावयवी का या R का S हो जाएगा या D का क्या हो जाएगा L समावयवी में परिवर्तन हो जाता है। इसको हम कहते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। क्या कहते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि वाल्डेन इन्वर्जन क्या होता है। तो वाल्डेन इन्वर्जन का मतलब यह है कि यदि प्रारंभिक यौगिक प्रकाशीय सक्रिय है, ऑप्टिकल एक्टिव है या कायरल कार्बन है तो इसके D समावयवी का L समावयवी में या L समावयवी का D समावयवी में परिवर्तन हो जाता है। इसको वाल्डन या प्रकाशिक प्रतिलोपन, वाल्डन इन्वर्जन को हिंदी में बोलते हैं हम प्रकाशिक प्रतिलोमन। क्या कहते हैं प्रकाशिक प्रतिलोमन कहते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइडों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अब जैसे देखिए अगर हम बात करें रेट ऑफ SN2, तो रेट ऑफ SN1 में आपने देखा होगा कि 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन SN1 की बात करें तो आपने देखा 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री मोर देन मेथिल क्लोराइड, ठीक है, या मेथाइल कार्बोकैटायन, क्योंकि वो SN1 का इंटरमीडिएट क्या था कार्बोकैटायन। SN2 की बात करें रेट ऑफ SN2, तो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, याद रखिएगा कि SN2 अभिक्रिया में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। लेकिन जो SN2 अभिक्रिया होती है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है और एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो जो SN2 अभिक्रिया होता है उसका जो रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए। तो जो SN2 अभिक्रिया होती है वो नाभिक रागी या जो न्यूक्लियोफाइल है उसके आकार उसके साइज पर डिपेंड करती है और जितना ही छोटा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही अटैक उस पर क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर जगह मिलेगा कि वो क्या करे यहाँ पे जाके अटैक करे। अगर बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो जाके कार्बन को अटैक नहीं कर पाएगा। इस वजह से अगर न्यूक्लियोफाइल छोटा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का क्या होगा ज़्यादा होगा। SN2 अभिक्रिया में अब हमको पढ़ना है त्रिविम रासायनिक प्रमाण या जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। जैसा कि ऊपर SN2 क्रियाविधि में आपको बताया जा चुका है
कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या दर निर्धारण पद में जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, उसका आक्रमण पीछे से होता है। फलस्वरूप उत्पाद बनने में अणु का विन्यास क्या हो जाता है, पलट जाता है। जिस प्रकार तेज हवा या तूफान से छाता पलट जाता है, अतः यदि एक असममित कार्बन या कायरल कार्बन परमाणु वाले एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराई जाए तो हमें इन्वर्टेड अर्थात विपरीत विन्यास वाला उत्पाद आपको क्या होगा, मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन या प्रकाशिक प्रतिलोमन। तो इसको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे SN2 अभिक्रिया में या SN2 मैकेनिज्म में कोई कार्बन यदि कायरल है तो उसका प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कायरल कार्बन का। तो कायरल कार्बन आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और यदि कार्बन से जुड़ने वाले सभी ग्रुप क्या है, डिफरेंट, तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। तो चलिए हम एक कायरल कार्बन को लेके ये देखते हैं कि कैसे SN2 अभिक्रिया में प्रोडक्ट बनता है। तो आप देख सकते हो एक कायरल कार्बन मैंने लिया है C, यहाँ पे एक, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका एक ग्रुप जुड़ा है जो है C6H13, फिर यहाँ पे है आपका CH3, और यहाँ पे एक क्या है, ब्रोमीन, और इस पे एक अटैक होने वाला है न्यूक्लियोफाइल का जो क्या है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। जो ये वाला कन्फिग्रेशन है इसको हम बोलते हैं L2 ब्रोमो ऑक्टेन। क्या कहते हैं, L2 ब्रोमो ऑक्टेन। इसको L फॉर्म बोलते हैं क्योंकि जो कायरल कार्बन है उससे जो ब्रोमीन या जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस साइड में जुड़ा है, राइट में, तो L इसे बोलते हैं। इस पे मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा किसको L कहते हैं और किसको D कहते हैं, कल मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे बस इसके नाम पे आप मत जाइए, बस कॉन्सेप्ट समझिए कि करना क्या है आपको। तो देखिए अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है इसको, ठीक है, तो अब होगा क्या कि आपको पता है कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट नहीं, क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जिसमें ये वाले जो बंध हैं वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे पीछे के साइड हो जाएंगे। ये वाले जो बंध हैं, एक खुला छाता, जैसे छाता पलट जाए तो इधर वाले बंध किधर आएंगे, धीरे धीरे इधर आ जाएंगे, और इस OH माइनस को पूरा जगह देंगे ताकि वो कार्बन को क्या कर सके, अटैक कर सके। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो C6H13, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रोमीन को आप क्या बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे, और यहाँ पे एक निगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक CH3, और यहाँ पे डॉटेड आपका होगा OH माइनस, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें आपको पता है बहुत तीव्र गति से आगे क्या होगा, बहुत तीव्र गति से यहाँ से ब्रोमीन माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, और जो फाइनली आपको कंपाउंड मिलेगा C, यहाँ पे मिलेगा आपको C6H13, और यहाँ पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका CH3, और यहाँ पे आपका जुड़ेगा OH। तो इसका मतलब है यदि जो आपका रिएक्टेंट था वो L2 ब्रोमो ऑक्टेन था, तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, D2 ऑक्टेनॉल, ठीक है, D2 ऑक्टेन, और इसमें OH ग्रुप जुड़ गया तो उसके आगे क्या जोड़ देंगे, ऑल। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा D2 ऑक्टेनॉल, मतलब ये L था तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना है, D बना है। अब इसको आपको एग्जाम में कैसे करना है, मैं शॉर्टकट एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसके सहायता से शॉर्टकट SN2 प्रोडक्ट के लिए शॉर्टकट ये है कि जब भी कभी आपको SN2 प्रोडक्ट बनाना हो और जो कार्बन है वो क्या है, कायरल है, तो हम अब यदि सबसे पहले जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। यदि वो L है तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, D। तो इसका शॉर्टकट में ऐसे आप शॉर्टकट देख सकते हो। देखिए हम प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन जिसको हम ऐसे स्टार बना देते हैं, मतलब ऐसा कार्बन जिससे जुड़ने वाले चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट। अब ये अभिक्रिया SN2 होगी यदि, तो प्रोडक्ट कैसे हम बनाएंगे, शॉर्टकट ये है कि देखिए कार्बन, तो ये कार्बन है तो यहाँ पे क्या बना लीजिए, कार्बन बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर और नीचे का सीधे आप डायरेक्ट लिख दीजिए। जैसे ऊपर क्या जोड़ सकते हो आप, C6H13 जो ऊपर जुड़ा है उसको लिख दीजिए C6H13, डैश से जुड़ा है तो इसको आप डैश पे दिखा दो। नीचे आपका क्या है, CH3। अब देखो जो Br है उसका पोजीशन आप क्या कर दीजिए, Br की जगह पे क्या जुड़ेगा, OH माइनस जुड़ेगा, लेकिन Br अगर राइट है तो बिल्कुल उसके लेफ्ट में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जोड़ दीजिए, OH जोड़ दीजिए, और इधर वाला जो बंद है उसको क्या कर दीजिए, राइट हैंड साइड में Br की जगह पे जोड़ दीजिए। एक शॉर्टकट है जिसकी सहायता से हम SN2 प्रोडक्ट बना सकते हैं। आगे अगले के लेक्चर में हम SN1 तथा SN2 से रिलेटेड
क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे शॉर्टकट और मैकेनिज्म के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।